आप सोचते हो कि हम दूसरा पासपोर्ट बनवा लेंगे तो फिर से हम कुवैत में आ जाएंगे, या आप मान लो कुवैत से आप गए हो, आपका फिंगर ब्लॉक है, आप घर पे गए, अपना आधार कार्ड चेंज करवाए, पैन कार्ड चेंज करवाए, सब कुछ चेंज करवाए, आपने सिग्नेचर भी चेंज कर दिया, आपका फेस भी पहले से चेंज हो गया है, दूसरा नया पासपोर्ट बन के आ गया, लेकिन आप कुवैत में जब एंटर करोगे तो क्या होगा मालूम है आपको? कुवैत से फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। और वापस क्यों जाना पड़ेगा आपको मालूम होगा कि जो भी आप जिस भी देश में जाते हो तो वहां पर एयरपोर्ट पे ही आपसे फिंगर होता है 10 उंगली का। जब आप फिंगर दोगे ना तो आपको पहले का जो फिंगर ब्लॉक है आप वापस जाना पड़ेगा। और क्यों वापस जाना पड़ेगा मैं इस वीडियो में पूरा बता चुका हूं। जब तक आप कुवैत में हो, आप अपना बायोमेट्रिक पूरा नहीं करते हो तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और एक न्यूज इसमें लेटेस्ट ये है, मैं आपको बताता चलूं कि अगर जून के बाद आपको अकामा लगवाना हो आपका, तो जून के बाद आपका अकामा नहीं लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा मैं आपसे थोड़ा सा इसमें बता देता हूं, बाकी पूरा वीडियो आप ना वॉच करो, स्किप नहीं करो, अब फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका फाइन है आपके अकामा पर, और अभी आप फाइन भरकर बायोमेट्रिक नहीं कराते हो तो बाद में क्या है कि वही आपका जब आपसे बोला जाएगा, जब जून तक का 17 जून का टाइम था तो आपने बायोमेट्रिक क्यों नहीं कराया, आपका अकामा उस टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है क्या होगा? आपको घर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना फाइन लगाया जाएगा भारी भरकम में। फिर आपको उस टाइम आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी इसमें और सारी हमने लेटेस्ट विस्तार से खबरें बताई है, और इसमें वीडियो को पूरा देखें, वॉच करें, फिर आपको समझ में आएगा। बाकी इसमें कुछ रह गया हो, चलते हैं फिर वीडियो देखें, फिर मैं उनको आप कमेंट करके बताओ क्या इसमें कुछ रह गया। आपके जो भी सवाल हो मेरे को आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलते फिर वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, सलाम नमस्कार आदाब सत, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो आपने तो थंबनेल देख लिया होगा, और मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया है कि ये जो आज का टॉपिक है हमारा, बस वही टॉपिक नहीं है। आपने तो बस ट्रेलर देखा है, अभी तो फिल्म होना बाकी है मेरे दोस्त। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने देखा, जो आपने सोचा या दूसरों की सुनते हो, आप उनकी ना सुनो। जो मैं बताया हूं आज का मैंने वीडियो में, आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। और क्या है, उससे भी बड़ी अपडेट मैं लेकर आया हूं आपका कुवैत छूट से रिलेटेड। आपको पता है कि मैं जो भी वीडियो लाता हूं इन्फॉर्मेटिव के थ्रू ही लाता हूं आपके लिए। मैं इस भाई के लिए, शमशाद अहमद, आपको पता है, मैं चाहता हूं कि आप परेशान हो तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मेरे व्यूवर हैं उनको सरल भाषा में समझा सकूं, उनको मतलब जो भी परेशानी कष्ट हो यहाँ पर, ताकि उनको इस परेशानियों से निजात मिले, थोड़ी सी राहत मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आपने देख लिया होगा 1,40,000 एक छोटे से देश के लिए बहुत मायने रखता है। इतने लोग मतलब यहाँ इलीगल तरीके से रह रहे हैं, और उनकी परेशानियों का मैं मामला जानता हूँ कि शायद वो, मैं पिछली वीडियो में कई भी तो बता चुका हूँ कि आप ऐसा गलती ना करें। आप घर जा रहे हो, मैं इसमें खुल कर आऊंगा इस वीडियो में, बस आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा। बाद में आप बोलते हो कि वीडियो अच्छी नहीं है या समझ में नहीं आया, भाई यार, क्योंकि पूरे वीडियो नहीं देखते हो इसलिए मैं से आप शिकायत करते हो। देखिए, कहने का मतलब है कि आप घर गए, आपका यहाँ फिंगर ब्लॉक था, आपने घर पे जाके अपना आधार कार्ड चेंज करवाया, आपने जाकर फिर दूसरा पासपोर्ट बनवाया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपने फिर दूसरा जाकर वो पासपोर्ट को ऑनलाइन करके आपने पासपोर्ट दूसरा तो बनवा लिया, सिग्नेचर भी चेंज कर दिया, फेस भी चेंज हो गया, सब कुछ आपने चेंज करा लिया। आप कुवैत में जब आ रहे हैं, आपका पहले से बायोमेट्रिक अगर हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं भी हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुवैत में आने के बाद या किसी भी देश जाने के बाद एयरपोर्ट पे ही फिंगर होता है 10 उंगली का। वो तो बायोमेट्रिक तो नहीं होता है, लेकिन वो फिंगर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। जब आप कुवैत में एंटर करोगे तो आप जब फिंगर दोगे तो पहले वाला आपका जो फिंगर है, आपका जो डीएनए है, वो आपका वहां पर शो हो जाएगा। फिर क्या है मालूम है क्या होगा? आप वहीं से सीधे घर हो जाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आप जो भी पैसा लगा के आ रहे हैं, 70,000 80,000, कोई 1,00,000 रुपए लगा के आता है, आपको फिर से घर वापस जाना पड़ सकता है। मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूं, जो लोग कह रहे थे कि मतलब ये फिंगर कोई मामूली सी बात है, मैं आपसे बता दूं कि जून के बाद आपका, जैसे यहाँ पर है, लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, खादिम वीजा पर है या कंपनी के वर्कर पे है, मैं आपको बताता चलूं, अगर जून जो आपका टाइम दिया गया है, जून के बाद ये जो छूट का भी प्रावधान है जून के बाद ही रखा गया है। और ये
और ये जो बायोमेट्रिक का डेट रखा गया है वो भी लास्ट इसका जून मंथ है। अगर आप जून से पहले अपना बायोमेट्रिक करा लेते हैं तो आपका अकामा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लगाने में। फिर अगर आप जून के बाद वेट करते हैं, आपको कहीं अकामा लगवाना है, जैसे आपका अकामा का फेयर भरना है या कुछ भी कराना है, तो आपका फिर अकामा नहीं लगेगा। दूसरा, आपको घर जाना पड़ सकता है। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बता दूं, आपको हो सकता है कठिनाइयों का सामना करना पड़ सके। जब आप कुवैत में लीगल तरीके से काम कर रहे हैं तो आपसे सवाल बहुत सारे होंगे, आपने फिर बायोमेट्रिक क्यों नहीं कराया? आपका अकामा जब जाइएगा आप लगवाने के लिए तो आपका अकामा नहीं लगेगा। और देखिए, इसमें छूट में आपको मैं बता दूं कि जैसे आपने देखा होगा, लोग बोल रहे थे वाइट पासपोर्ट पे हम अपना स्टंपिंग कहाँ लगवाएं। तो भाई मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूं, मैं वीडियो को लंबा नहीं ले जाऊंगा, शॉर्ट को मैं बता देता हूं कि आप अल अजीज जाइए सून में। आप जाकर, नहीं तो वहां नहीं जाने में सक्षम है तो आप कुवैत एम्बेसी जाइए, नहीं तो कुवैत एम्बेसी जाने से भी कोई फायदा नहीं है। आप डायरेक्ट अल अजीज जाइए 14 के बाद। आज आपका 13 तारीख हो गया, 14 तारीख से ओपन है, लेकिन मैं 14 के बाद क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आप 14 तारीख जाइए, बहुत भीड़ मिलने वाली है, समझे। मैं इसमें आगे की आपको खबर बताता चलूं कि जो भी फाइल के अंदर में रह रहे हैं या जो कहीं और जा रहे थे उस टाइम, जो भी 18 नंबर वीजा वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं खादिम वीजा की बात नहीं कर रहा हूं। जो फाइल के एरिया में अंडर में आते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते हैं, उनको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल कराने के लिए सब कुछ मतलब आपका फाइल के अंदर ही हो गया है। जो भी फाइल के अंदर है उसमें सारी A to Z मशीनें रख दी गई है, आपके लिए उपलब्ध है। और भी आपको मतलब कोई भी परेशानी होता है, आप बीमार होते हैं, तो आपका वहीं से इलाज होगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं कल का वीडियो में आपका बताया था कि अगर आप इस छूट में नहीं जाना चाहते तो उसी टॉपिक पर मैं अभी आपको छोटा सा और न्यूज दे देता हूं। अगर आप देखिए, एक भाई मेरे से कल मैसेज किए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका नाम लूंगा तो भाई किसी और का भी लेना पड़ेगा, आप ही एक नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब है कि एक ही शब्द में, एक ही लोग का मतलब सवाल में मैं उन सारे भाइयों को जवाब दे देना चाहता हूं कि जो उनके दिमाग में ये सवाल चल रहे होंगे। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं इस छूट में ना जा करके मैं बाद में चला जाऊं, और वो कैसे जाऊंगा, मैं उस टॉपिक पर आपको आता हूं। फिर से आपको मैं बता देता हूं कि जैसे आप मान लीजिए, मैं कल भी बताया था कि आप इस छूट में, देखिए मैं समझता हूं आपकी परेशानी को, मैं जानता हूं आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं घर। मान लीजिए आपने पैसे लगा कर आया था, कोई 1 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। वो सोच रहे हैं भाई कि मैं अभी चला जाऊंगा तो मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए मैं थोड़ा पैसा यहाँ कमा लेता हूं, तो मैं बाद में चला जाऊंगा जब मेरे घर की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, मैं जानता हूँ। तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर से कल की बातों को दोहराना चाहता हूं, तो आप मेरे को माफ करना कि ये मत कहना कि आप बातों को दोहरा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि देखिए, अगर आप नहीं जाते हैं तो आप उस टाइम मालूम है क्या करिएगा कि आप एक लिखित में भी नहीं करना है, तो आप एक अच्छा पहले इंडियन ऑफिस में जाइएगा, आपको जब हाजिरी देना हो। मैं कल का ये वीडियो में ऐसे नहीं बताया था जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं खुलकर, और अच्छे से समझाना चाहता हूं। आप इंडियन एम्बेसी जाइएगा, नहीं तो इंडियन ऑफिस जाइएगा। इंडियन ऑफिस 4 है कुवैत में, 4 इंडियन ऑफिस है, यानी जो कुवैत में इंडियन एम्बेसी है सबसे बड़ा वाला, कुवैत सिटी में है वो। तो वो क्या है कि आप कुवैत में ही 4 इंडियन ऑफिस है, छोटे छोटे आपके लिए खोला गया है। और कहाँ कहाँ खुला है मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं, आप मेरी वीडियो पे विजिट करके जाकर वीडियो देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये 4 ऑफिसेज हैं। मैं आपको कहूँगा तो मेरे से आप कमेंट करना, अगर आपको इंडियन ऑफिस का एड्रेस चाहिए तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। बाकी वहां जाकर आपको करना क्या है कि उस टाइम बोलिएगा, जब आपको 6 महीना साल भर के बाद जाना है, तो बोलिएगा मेरे को सर घर जाना है, मैं किसी कारण उस टाइम नहीं घर जा पाया था, मेरे को अभी जरूरत है घर जाने की। हो सकता है आपको एक लेटर दिया जाए, उस लेटर को ले जाके आपको थाने में ले जाकर देना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंडियन ऑफिस ही आपको हेल्प करेगी, वो आपको साथ में ले जाएगी। जहां से भी कुवैत मिनिस्ट्री है वहां से आपको उस टाइम क्या कि एक पेपर बेल पेपर बना कर दिया जाएगा। आपका जो भी फाइन होगा उस फाइन को आपको पे करना होगा, भरना होगा, उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं,
ठीक है। बाकी इसमें कुछ रह गया हो, आपको आपकी कुछ सवालें हो मेरे से, तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसकी जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें जिन भाइयों का सवाल रह गया हो, ठीक है, मैं उनका फिर से दोहरा देता हूं कि जैसे मैंने एक लाइन बताई है आपको, उस लाइन को आप इंशाल्लाह क्लियर कर लो तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, इस टाइम कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी इसमें जो मैंने बताया आपको बायोमेट्रिक के लिए, बायोमेट्रिक को आप थोड़ा सा लाइटली मत लीजिए, इसको सीरियस लीजिए। आप जाकर हर हाल में कैसे भी उसको पूरा करा लीजिए। इंशाल्लाह आने वाला समय में जो भी आपकी कठिनाई होगी, अल्लाह आपको उन सारे कठिनाइयों से निजात अता फरमाए, आमीन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।